तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सभी व्यूवर्स को, दोस्तों को, भाइयों को, कबूतर परवरों को सबसे आदाब नमस्कार। और भाई आज हम इस बुनियाद पे ये चैनल का आगाज़ कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें कबूतरबाजी के अंदर जो है तो मतलब बेसिक फाउंडेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। और बेसिक फाउंडेशन के मानी ये है कि भाई कबूतर किस बुनियाद पे कहाँ कैसे किस वक्त कौन सी चीज़ को लगाना है और कौन से कबूतर को लगाना है, कबूतर के कंडीशन अभी फिल वक्त क्या है, तो वो कंडीशन समझ में आए इस बुनियाद पे हम ये वीडियो बना रहे हैं। हमारा खालिस मकसद एक ही रहेगा कि भाई कबूतरबाज को कबूतर की बीमारी को पढ़ना है। नहीं, कबूतर जब आपसे बात करेगा ना तो आपको उसकी भाषा समझ में आए। तो भाषा समझने के लिए ये हमने जो है तो चैनल बनाया है कबूतर साइंस बोलकर। और इसमें इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ने चाहा तो जो बातें करेंगे वो साइंस की बुनियाद पे ही करेंगे, है ना। क्योंकि कबूतरबाजी आज जो है तो सुनी सुनाई तरीके से हो रही है। और मेरा मानना तो ऐसा है उस्ताद कि कबूतर को राइट जी आजकल उस्ताद बहुत सारे हैं, पर इसमें मेन थिंग क्या आती है कि कबूतर को जब बीमारी हो रही है तो कबूतर को जब बीमारी हो रही है तो वो कौन कौन से सिचुएशन से जा रहा है कबूतर। जी 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 तो ये काफ़ी सारे उस्ताद बताते नहीं आज, जी राइट। तो हमको लोगों तक ये चीज़ पहुंचानी है कि कबूतर फर्स्ट स्टेप में क्या चीज़ें करता है, सेकंड स्टेप में क्या करता है और थर्ड स्टेप में क्या करता है, कि इससे हमारे जो भी व्यूअर्स है उनको पता चले कि फर्स्ट स्टेप में बीमारी को किस तरह आपको ये करना है, देन सेकंड स्टेप में कैसा करना है और थर्ड स्टेप में कैसा करना है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अभी मैं जैसे जानना चाहता हूँ उस्ताद कि बारिश का मौसम चल रहा है, जी राइट। अभी सबसे ज़्यादा बीमारी अभी अगर देखा जाए कबूतरों में तो लकवे की बीमारी हुई है, राइट। तो उसको ही मैं आज मेरा फर्स्ट टॉपिक ये करता हूँ कि कबूतरों को लकवा क्यों होता है और लकवा कोई बीमारी है या नहीं है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सर मेरे एतबार से तो लगभग कोई बीमारी है ही नहीं। शायद मेरी इस बात से बहुत सारे लोग इत्तेफाक ना रखें, लेकिन कोई भी जो बीमारी नर्वस सिस्टम पे काम करे, जब तक वो जिस्म को पूरा कमज़ोर ना करे वो नर्वस सिस्टम पे अटैक या हमला नहीं करती। फिर अब वो कोई भी बीमारी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कभी कभी ऐसा होता है कि लगवा लग गया और कुछ वक्त के अंदर कबूतर डेथ हो गया, ख़त्म हो गया। कुछ वक्त के अंदर कबूतर जो है तो मतलब 10 दिन 15 दिन महीना भर भी रह सकता है। और कोई कबूतर उसके अंदर डेथ भी कर जाता है, मर भी जाता है। और कोई कबूतर जो है तो उसमें रिकवर भी कर जाता है, खुद ब खुद रिकवर भी कर जाता है। डिपेंड करता है कबूतर के जो इम्यूनिटी सिस्टम है, उसके जिस्म में यानी कितनी ताकत है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वायरस कितना उसके ऊपर काबू कर पाया है। अब मैं इसके अंदर तुमको तफसील से कोई बात समझाना चाहूँगा, व्यूवर्स को ये बात समझाना चाहूँगा कि जो बीमारी है उसके स्टेप क्या रहते हैं। कोई भी बीमारी क्या है, इन्फेक्शन एक इन्फेक्शन वाली बीमारी होती है, और एक नॉन इन्फेक्शन वाली बीमारी होती है, एक वायरल डिजीज होता है, बीमारी होती है। तो हम जो टॉपिक पर अभी बात करेंगे वो इन्फेक्शन वाली के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह तबारक। तो आपका मानना ऐसा है उस्ताद कि कबूतर कोई भी बीमारी में लकवे में जा सकता है, राइट। कि एक लकवा कोई ऐसी एक बीमारी नहीं है, राइट, कि वो कौन सी भी बीमारी से ना। इसमें डिपेंड करता है कि इसके जिस्म में जरासीम का जाना ज़रूरी है, तभी वो लकवे की तरफ रास्ता मतलब कूच करेगा, रास्ते की तरफ बढ़ जाएगा। अगर उसके अंदर नॉर्मली जो इन्फेक्शन होते हैं तो वो उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो इंटरनली पार्ट्स के अंदर, इंटरनली जो पार्ट्स है, जैसे इंसान के हो चाहे कबूतर के हो, जब इंटरनली पार्ट्स के ऊपर वो बैक्टीरिया हमला करेगा तब उसको जो है तो वो वीकनेस में आएगा। जैसा कि मैं फॉर एग्जांपल तुमको बताता हूँ कि मैंने अभी तुमको कहा कि भाई जिस तरीके से वायरल इन्फेक्शन है और एक इन्फेक्शन वाला होता है और एक नॉन इन्फेक्शन वाला होता है। हम जिस बुनियाद पे अभी बात करें फिल वक्त, आगे बहुत सारी ऐसी वीडियोस आएंगी जिसके अंदर हम स्टेप वारी इस बात में बात करेंगे इंशाल्लाह। तो पहली बात यह है कि जो इन्फेक्शन से बीमारी होती है वो बीमारी इन्फेक्शन से क्यों होती है और कि उसका ज़रिया क्या है, इन्फेक्शन का हमारे लॉफ्ट में आने का ज़रिया क्या क्या है, राइट। तो उस्ताद फिर यही मामले में आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। जैसे आप इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं जी, तो इन्फेक्शन को हम कैसे अवॉइड करें कि हमारे लॉफ्ट में इन्फेक्शन ही ना आए। तो इसका भी मुझको एक आंसर चाहिए आपसे कि इन्फेक्शन को हम किस तरह रोकें कि कबूतर है हमारे जितने भी लॉफ्ट है हमारा, राइट, उसमें कि जितने भी कबूतर है वो सेफ रहे। तो इन्फेक्शन अवॉइड करने के लिए हम क्या क्या करें।
सबसे बेहतरीन तो मैं ये समझता हूँ कि कबूतर को मतलब नाराज हो सके ऐसा कोई उसके ऊपर क्लाइमेट ना बनाए, अच्छा। ऐसा कोई माहौल ना बनाए जिससे वो नाराज़ हो जाए। सही। वो सेंसिटिव परिंदा है, वो बहुत ज़्यादा अक्लमंद है, समझे। तो अगर उसको हमने कैद करने की कोशिश कुछ अलग तरीके से करेंगे ना तो फिर वो बुरा मान जाएगा, और जब कबूतर बुरा मानेगा तो फिर वो अपने ऑर्गन्स को, अपनी कमज़ोरी को जाहिर करेगा, दाने की तरफ अवॉइडेशन करेगा, दाना उठाएगा नहीं कबूतर। सही। ये सारी चीज़ों से पहले तो बात बचना चाहिए कि उसको समझना चाहिए कि क्या हमसे चाहता है। सही। अब बची बात कि कबूतरों के अंदर इन्फेक्शन कहाँ कहाँ से आता है, है ना। जैसा कि तुम जो है तो कोई कबूतर वाले के पास चले गए, सही। ठीक है ना, तो आप वहाँ से आपने उसके कबूतर का शौक किए, या वो आप उसने उसके कबूतर आपके पास आया वो शौक करने के लिए। सही। तो यही है देना और लेना, यानी कबूतरों के अंदर जो बैक्टीरिया का देवन घेवन होता है, हमारी मराठी भाषा में बोलते हैं उसको। राइट। तो वो इस बुनियाद पर होता है कि हम जो है तो वहाँ से कबूतर को जो शौक करके आते हैं उसके बैक्टीरिया हमारे पास में जिस्म पे, हाथों में अवेलेबल होते हैं। सही। तो हम जब वहाँ से आए तो सबसे पहले तो हम अपने आप को वॉश करें, क्लीन करें, सही। या हो सके तो हम नहा धोकर कपड़े चेंज करके हमारे लॉफ्ट के अंदर जाएं। सही। चप्पल जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो जो छत के ऊपर जो चप्पल इस्तेमाल करते हैं वो अलग हो, सही। और हम जो हम रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो चप्पल अलग हो। तो ये रास्ता है इस तरीके से इन्फेक्शन के बचने का। और दूसरा इन्फेक्शन आता है कबूतर खरीदी से, जैसे कि नया कबूतर, बाज़ाब्ता लोग नया कबूतर अपने लॉफ्ट के अंदर डाल देते हैं, या फिर कोई किसी का पकड़ा हुआ कबूतर अपने लॉफ्ट में डाल देते हैं, तो बैक्टीरिया उस रास्ते से भी आपके लॉफ्ट में आ सकता है। तो जब भी आप कोई कबूतर आपके पास आ जाए या आप लेकर आए तो सबसे पहले उसको आप 8 दिन साइड में रखें, और ज़्यादा डिस्टेंस रख के साइड में रख के आप उसका ट्रीटमेंट करें। वो ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है वो मैं आपको बाद में इंशाल्लाह बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं बहुत सारी बताऊंगा तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि समझ नहीं गए इस बात के अंदर। सही। जैसे हमारा टॉपिक चल रहा है कि कबूतरों में लकवा क्यों आ रहा है, राइट। अभी ये जो टॉपिक पे, जो सेकंड वाला टॉपिक पे हम किसी दिन और बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बट अभी तो हमारा मेन टॉपिक है कि कबूतरों में लकवा क्यों आता है, राइट। तो मैं उसके बारे में आपसे कुछ जानकारी चाहता हूँ उस्ताद, कि जब कबूतरों में लकवा आता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें कबूतर की हमको समझ में आए कि कबूतर हमारा लकवे में जा रहा है, और उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो तदाबीर है, यानी जो उसके रोकथाम के लिए हमको एक्शन अपनी ज़िंदगी में बदलाव तरतीब लाना है, वो ये है कि सबसे पहले तो हम जब कबूतर देखने जाए तो जो मैंने पहले बोला कि नहा धोकर साफ सुथरे होकर हमारे कबूतर के पास जाए। नया कबूतर जब लॉफ्ट के अंदर हम इंटर करें या किसी और का इंटर हो जाए तो उसको दूर रख के पहले, और दूर रखने का उसका ट्रीटमेंट पहले कर लें, ठीक है। और थर्ड बात ये है कि कबूतर जब हम छत के ऊपर, कोई जो है तो लॉफ्ट के अंदर कबूतर का दानी पानी करता है, कोई जो है तो छत के ऊपर करता है ना। बाज़ाब्ता छत के ऊपर करना मेरे एतबार से बेहतर है, क्योंकि कबूतर का माइंड सेटअप शांत होता है ना। कबूतर को जो उड़ने का, छोड़ना, जो उसके अल्लाह ताला ने कुदरत उसके अंदर दी है, उसका जो मिजाज है उसके हिसाब से वो बेटर है। लेकिन जब भी आप लॉफ्ट के ऊपर यानी छत के ऊपर आप अपने कबूतर खोलें तो सबसे पहले ये देख ले कि उसके अंदर कोई अदरवाइज किसी परिंदे की बीट है क्या। अच्छा। अब ये नहीं है कि वो कबूतरों से ही आपके अंदर वायरस आएगा, ऐसा नहीं है। कबूतर के अंदर वायरस कौवे से भी आ सकता है, जंगली कबूतरों से भी आ सकता है, अदरवाइज कोई भी बर्ड्स के आपके छत पे एंटर होने से वो आ सकता है। तो कोशिश करें कि जब हम कबूतरबाजी के अंदर, जब कबूतर को दाना चुंगाए, खिलाए, तो उस वक्त में हम जो है तो अपने पहले देख लें कि हमारे ज़मीन के ऊपर कोई ऐसी चीज़, छत के ऊपर कोई ऐसी चीज़ है क्या जिस हमारे कबूतरों से कोई हट के है वो, या जो हम ट्रे में दाना डलवाते हैं उसको साफ़ सुथरा बाज़ाब्ता 2 टाइम करें। अगर 2 टाइम करते हैं दाना पानी 2 टाइम करें, 1 टाइम करते हैं 1 टाइम करें, लेकिन करें। अब बची बात कबूतर के अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा अगर जो पाया जाता है, एक आता है पोलोरोम बोलते हैं, टाइफाइड आता है, पोलोरोम टाइफाइड, और एक आता है फॉल टाइफाइड, ठीक है ना। ये 2 पोजीशन। थर्ड पोजीशन है पैरा टाइफाइड। अब ये जो फर्स्ट और सेकंड के जो मैंने फॉल वाला टाइफाइड बताया या पोलोपोरोम का जो टाइफाइड बताया, वो बाज़ाब्ता पोल्ट्री के अंदर पाया जाता है। अच्छा। कबूतरों के अंदर वो नहीं, ज़्यादातर पाया नहीं जाता। हमारे कबूतरों के अंदर जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो है पैरा टाइफाइड। अच्छा, समझ में। अब पैरा टाइफाइड जब कबूतरों को होता है तो वो सबसे पहले आपको, जब वो आपके कबूतरों के अंदर एंटर करेगा तो सबसे पहले जाहिर बात है वो स्टमक में जाएगा। जब वो स्टमक में चला जाएगा तो स्टमक आपको या कबूतर आपको आगा करेगा।
राइट। अब मैं इसमें यही चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपने जैसे बताया कि फर्स्ट स्टेप उसका स्टमक है, जी। तो जब वो स्टमक में जाता है उस्ताद, तो उस टाइम पे हम किस तरह पहचाने कि कबूतर में वो कंडीशंस चल रही है कि वो स्टमक में है, तो वो उसके बदन में क्या क्या चेंजेस लाना चालू कर देगा कि हमको पता चल सके कि कबूतर वो इस पे जा रहा है। देखो हमारा जो कबूतरबाजी है साहब, हमारी जो कबूतरबाजी है वो कबूतरबाजी मैं फिर से कहूँगा कि सुनी सुनाई है, शायद मेरी इस बात पे लोग इत्तेफाक ना रखें, लेकिन हम कबूतर को साइंस के बुनियाद पे मतलब टीटी नहीं करते हैं, मेरा ऐसा मानना है। अब जब वो स्टमक तक चले जाएगा तो सबसे ज़्यादा माशाल्लाह, ऐसा भी नहीं है कि लोग नहीं है जानकार, माशाल्लाह बहुत सारे लोग जानकार है, और जो उस्ताद है वो तो जानकार है ही है, लेकिन अदरवाइज भी बहुत सारे लोग जानकार है। सही बात। लेकिन क्या होता है, उस्तादी के साथ में एक चीज़ जुड़ती है, जिम्मेदारी। लोगों के पास वक्त नहीं है कि उस जिम्मेदारी को लोग निभा सके, तो ऐसे कई लोग जानकार पड़े हुए हैं जो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जिम्मेदारी ना होने की वजह से या फिर उनके पास वक्त ना होने की वजह से वो जिम्मेदारी की तरफ आ रहे नहीं। और ना आने की बुनियाद ये है कि हमारे अंदर कबूतर को साइंस के ऊपर डिपेंड करना या उसको समझना, ये ज़रा मुश्किल वाला काम हो गया। सही बात। अब जब कबूतर स्टमक के अंदर जब वो वायरस चला जाएगा तो सबसे पहले कबूतर ग्रीनिश कलर की जो है तो बीट करेगा पानी वाली, और दूसरी वो ब्राउन कलर की बीट करेगा वो भी पानी वाली। अच्छा। लेकिन उसके अंदर सबसे बड़े अब आँत का, स्टमक का, इंस्टेटाइन का क्या काम है? जो आँत होती है कबूतर की, इंसानों की, उसका काम है कि जो चीज़ उसको जिस्म को, शरीर को लग रही है वो जिस्म के अंदर जमा कर ले, और जो ख़राब चीज़ है उसको बाहर निकाल दे। अब जब बैक्टीरिया इसके अंदर चला जाता है ना, तो वो खाने को पचने ही नहीं देता, और अध पचा खाना कबूतर जो है तो बीट के जरिए बाहर करता है। तो वो बीट जाहिर करती है कि कबूतर के अंदर इन्फेक्शन अब स्टमक तक आ चुका है। बीट डिपेंड करेगी इसके ऊपर, और वो थोड़ा सुस्त भी बैठना शुरू करेगा, मिजाज में थोड़ा सा अपने वो बदलाव लाएगा। वो कबूतर दूसरे कबूतरों से दूर भागना स्टार्ट करेगा, कोशिश करेगा कि मैं कोई ऐसी जगह बैठूं जहाँ पे मेरे को कोई डिस्टर्ब ना कर सके। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब वो स्टमक तक चला जाएगा तो स्टमक को जो है तो वो इन्फेक्टेड जब करेगा तो स्टमक में सूजन पैदा होगी। तो हमको पोटे के ऊपर जो है ना, तो ये पोटा बोलते हैं हम, वो थोड़ी सूजन महसूस होगी इसके अंदर, अगर हम उसको गौर से देखें तो। अगर हम गौर से नहीं देखेंगे तो फिर नहीं बात समझ में। सही। पर मैं बार बार वही बात बोलता हूँ कि कबूतर जब खोल रहे तो हम उसकी बात को समझें, वो क्या बोलना चाहता है, वो हमसे क्या बात करता है। कबूतरबाजी के अंदर वही तो सुकून है कि जब आप कबूतरबाजी के अंदर चले जाए तो आप कबूतर से बात करते हैं, कबूतर आपसे बात करता है, तो वो देखोगा कि कबूतरबाजी में जाने के बाद सारे टेंशन दूर होते हैं। तो उस बुनियाद ये है कि भाई इसके अंदर हम ध्यान देते हैं। अब वो क्या करता है, जैसा स्टमक से वो इन्फेक्शन निकलेगा, वो सबसे पहले दूसरा हमला करेगा वो किडनी के ऊपर। सही बात। अब तो ये हुआ कि जब वो स्टमक तक पहुंचा तो उसने जो है तो खाने को पचने नहीं दिया। सही। अब मैं आपसे और एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला कि फर्स्ट स्टेप में स्टमक है, राइट? तो स्टमक में वो क्या करता है कि वो बीट के जरिए और उनके जो भी रिएक्शन से उसके जरिए आपको बताना चालू करता है। बट जो बीट जब फर्स्ट स्टेप में होता है कबूतर, तो उसको हम किस तरह रोके वो बीमारी को कि उससे कबूतर हमारा तंदुरुस्त हो? तो मैं सुहेल तुमको सबसे पहले तो ये पूरा स्टेप वाइज आपको समझाना चाहूँगा, उसके बाद मैं आपको बोलूँगा कि भाई इसके ऊपर इलाज क्या है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेप में। ओके, ठीक है ना? जैसे अभी हमारा टॉपिक आपने फर्स्ट स्टेप हो चुका है, देन सेकंड स्टेप किडनी, जी राइट? सेकंड स्टेप पे तब कबूतर आएगा ना, तो कबूतर के वो किडनी के ऊपर अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो किडनी खून को जो है तो साफ करना बंद करेगी वो, और लीवर पे भी हमला करेगा। तब लीवर को जो है तो खून बनाने में आसानी नहीं होगी। उसके दो रीज़न है। पहला वाला ये है कि जो खाने से उसको विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीज़ें मिलना थी वो तो नहीं मिली, ठीक है। और जो कुछ उसको मिला है वो भी उसके अंदर से वो किडनी वर्क ना करने की बुनियाद पे या लीवर वर्क ना करने की बुनियाद पे वो भी उसके जिस्म में रिजर्व नहीं हो सका। तो कबूतर अब बढ़ता है धीमे 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 कमज़ोरी की तरफ। अब कमज़ोरी क्यों आएगी? क्योंकि उसके अंदर से कार्बोहाइड्रेट डाउन हो जाएंगे, फैट डाउन हो जाएगा, उसके अंदर से विटामिन डाउन हो जाएंगे, प्रोटीन डाउन हो जाएंगे, है ना, और मिनरल्स के अंदर से डाउन होना शुरू हो जाएंगे। जब वो डाउन हो जाएगी तो वो जाएगा सोकरे की तरफ, है ना, सोकरा लग गया कबूतर। अब सोकरा कोई यानी क्यों होता है इस बुनियाद पे मैंने तो अभी ज़्यादातर नहीं इस मामले में पढ़ा भी या मुझे जानकारी नहीं आई अभी तक का, हो सकता है कि कोई इस मामले में बात किया हो,
लेकिन सोगरा क्या चीज़ है इस मामले में अभी तक फिल वक्त मैंने डीपली इसका नॉलेज अभी तक सुना नहीं, यूट्यूब पे हो या अदरवाइज मेरी लाइफ में हो। तो जब वो सोगरे की तरफ बढ़ता है तो फिर बैक्टीरिया उसके सबसे पहले वो उसके विंग्स, उसके पैरों के अंदर वो बढ़ जाता है, जॉइंट्स के अंदर, चाहे विंग्स के जॉइंट्स हो चाहे वो पैरों के जॉइंट्स हो। तो वो क्या करेगा, जब उसके ऑर्गन्स पे हमला होगा तो वो सबसे पहले क्या करेगा कि पैर को उठा लेगा, पैर उठा लेगा और या फिर बाजुओं को छोड़ देगा, लटका देगा, या फिर वो क्या करेगा कि जो चोंच के ऊपर के बाल हैं उनको खड़े करके सुस्त होकर फूल कर बैठ जाएगा। तो जाहिर बात है कि मैंने कहा कि भाई पैरा टाइफाइड के मायने ही फ्लू है, बुखार है। तो बुखार में तो जाहिर बात है कि वो अपने आप को फुलाएगा, कोशिश करेगा कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर बना रहे, तो वो फूल जाएगा या बाजू छोड़ देगा या लंगड़ के चलेगा। तो इससे ये जाहिर होता है कि अब ये उसके लीवर तक और उसके किडनी तक जा पहुंचा है और उसके जॉइंट्स तक भी ये जा पहुंचा है। अब हमारे लोग क्या करते हैं, जब वो इस कंडीशन में होता है तो हम उसको क्या थोड़ा साइड में कर देते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं उसका, ऐसा नहीं कि ट्रीटमेंट नहीं करते हैं ट्रीटमेंट, लेकिन उसको ट्रीटमेंट में किस चीज़ की ज़रूरत है, यानी उसको किस चीज़ की ज़रूरत है और कितनी मात्रा के अंदर ज़रूरत है और उसको कंटेंट कौन सा लगना चाहिए, ये मतलब ज़्यादातर सोचते नहीं इस मामले में। इस मामले में ही अपन इस बुनियाद पर ये जो वीडियो बना रहे हैं। तब वो जब किडनी में और लीवर में पहुंच जाएगा तो सबसे पहले वो जो तो सिम्टम्स दिखाना शुरू करेगा, जैसे पैर खींचना, बाजू छोड़ना, अपने आप को जो तो खुला कर बैठ जाएगा। अब दूसरा वो हमला करता है, थर्ड स्टेप में जब वो हमला करेगा तो वो नर्वस सिस्टम में हमला करेगा। समझे? तो जब नर्वस सिस्टम पे, ब्रेन पे हमला करेगा तो कबूतर का बैलेंस अब आउट हो जाएगा, अब कबूतर घूम जाएगा, यानी मुंडे को जो क्या करेगा, टेढ़ कर देगा। अब टेढ़ गया तो अब हमारे बंदे कहते हैं कि भाई अब कबूतर बीमारी में आया, कौन सी, लकवे की बीमारी में। हालांकि बीमारी उसको आकर 15 दिन हो चुके थे, सही बात, 10 दिन हो चुके थे, लेकिन आइडेंटिफाई के अंदर ही वो इतना टाइम डाल चुका क्योंकि वो लास्ट स्टेप में आ चुका। अब जब वो लास्ट स्टेप में आता है तो कबूतर ज़्यादातर रिकवर नहीं होता है, क्योंकि सारे मतलब देखो लॉफ्ट के अंदर जब बीमारी घुसती है तो 20, 25, 30, 15 ऐसे ही लेकर जाते। और आपने अभी जैसे बात की है रिकवरी की, राइट, जो जब लास्ट स्टेज में आता है, मेरे पास भी आज काफ़ी सारे बर्ड्स हैं, बट मैंने भी काफ़ी सारा ऑब्जर्वेशन किया है कि उसमें से 100% में से 20% या 10% ही चांस होता है कि लकवे वाला कबूतर रिटर्न होता है, नहीं तो वो दाना चुगना बंद कर देता है और वो मर जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात बोले आपने ये। और इस मामले में हमारे मतलब और भी दोस्त है जिन्होंने इस बात को देखे, हमारे दोस्त है फेरोज बोल के, उनके पास से मैंने कबूतर लाया था, हरा कबूतर था मद्रासी, पूरा टेढ़ा था, मैंने उसको पूरा सीधा करा। हमारे जीत ठाकुर साहब, उनके पास से भी कबूतर लाया था, वो भी पूरा सीधा करा। क्यों करा? कोई और गट्स नहीं है उसके अंदर, गट्स सिर्फ खालिश ये है, मालूमात खालिश ये है कि मैंने उसको आखिरी स्टेप में जाने के बाद जिस्म भी अपने आप को इतना मजबूत करता है, यानी इतने सारे स्टेप से गुजरने के बाद भी जब कबूतर के जिस्म में अच्छे बैक्टीरिया काम करना शुरू करते हैं तो अपने आप को बॉडी के अंदर वो खुद ब खुद इतनी ताकत पैदा करता है कि अब वो टेढ़ा तो हो गया लेकिन जिंदा तो रहेगा। अब उसका आपका बोलना ये है इन चीज़ों में कि कबूतर को उस टाइम पे जो चीज़ें चाहिए एक्चुअल में, जी प्रोटीन वाइज हो गया, आयरन वाइज हो गया, कैल्शियम वाइज हो गया, ना अगर हम कबूतरों को जब इलाज करेंगे, जैसा कि मैं इलाज बताऊंगा, इलाज जब हम करेंगे ना तो उसके अंदर कैल्शियम वाली रिलेटेड सारी चीज़ें हमको बंद करना पड़ेगी। अच्छा, उसमें आयरन वाली चीज़ें हमको बंद करना पड़ेगी। अच्छा ना, ये एक यानी लॉकिंग का काम करते हैं। अच्छा, जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो ये लॉक करते हैं सारी चीज़ें। जैसे कि कैल्शियम अगर हम देते हैं तो जब जॉइंट्स के अंदर हमारे बैक्टीरिया, जो गुड बैक्टीरिया हम डालेंगे तो वो जो काम करना करेंगे तो उस वक्त में कैल्शियम अपना काम करेगा कि वो हड्डियों को जोड़ना शुरू करेगा या मजबूत करना शुरू करेगा। उस वक्त में बैक्टीरिया वहाँ पे ज़्यादा तादाद में जो बैक्टीरिया ऑलरेडी जिस्म के अंदर घुस चुका है, बुरा बैक्टीरिया, खराब बैक्टीरिया, तो वो उसको खाकर ही बड़ा होगा, जिस्म अपनी तादाद को बढ़ाएगा। तो उस वक्त में हम इस चीज़ को अवॉइड करें, कैल्शियम हो गया चाहे वो आयरन हो। और अभी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस भी देखे हैं, जैसे कि काफ़ी सारे वीडियोस में बोला जाता है कि विटामिन ई, राइट, तो विटामिन ई देना भी उसके लिए फायदेमंद है या नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ। विटामिन के अंदर आप दे सकते हैं, विटामिन के अंदर आप दे सकते हैं, विटामिन दीजिए आप। विटामिन ई देना चाहिए या जरूरी नहीं कि मल्टीविटामिन ई दिया जाए। मल्टीविटामिन अगर आप बात करते हैं उसमें सारे विटामिन आ चुके हैं, A to Z उसके अंदर आ चुके हैं।
और दूसरी बात मैं आपको ये कहूँगा कि जो लोग कहते हैं कि भाई जैसे मैंने आप कबूतरों को मतलब ठीक कर दिया हूँ, उसकी बेसिक बात मसला ये है कि हमको उसको सबसे पहले ट्रीट तो करना ही करना सही है, है। लेकिन उसके माहौल को बदल देना है कि वो भाई हम तो इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि कबूतर को हम 24 घंटा खुला रखते हैं उसको। सही है। और हाँ, किसी के छत पे नहीं हो सकता है खुला के, हो गया कोई इश्यूज। अभी बहुत सारे लोग ये भी बात करते हैं इस बारे में कि जब कबूतरों में लकवा आता है तो वो कितने दिन वो वायरस उस कबूतर में रहता है, मैं ये चीज जानना चाहता हूँ आपसे। और उस कबूतरों को दूसरे कबूतर से अलग कितने दिन रखना चाहिए? मेरे हिसाब से तो कम से कम 15 दिन रखना चाहिए। अच्छा। और रखना भी ऐसा चाहिए कि भाई जैसा कि आप ये पिंजरे में का कबूतर है या लॉफ्ट में का कबूतर है, आप उठा के डायरेक्ट बाहर कर दिए उसको, ऐसा भी ना करें, क्योंकि फिर वो तो पहले ही ऑलरेडी बीमार है और उसको जब वो बुरा मान जाएगा तो फिर वो सारी चीज़ों को वो छोड़ देगा, त्याग देगा। तो हमको भी ऐसा करना है कि कबूतर को बाहर थोड़ा छोड़ना है, उसकी मेंटेलिटी को सेट करना है, उसको फ्रेश करना है। और फ्रेश के साथ साथ जब हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो भी ट्रीटमेंट करना है, और उसको मल्टीविटामिन पर डे, और उसको पेट भर हमको खाना खिलाना है। वो चाहे खाए चाहे ना खाए, खाने के बाद हम खुद चेक कर लेंगे कितना खाया इसने, तो उस हिसाब से उसको जो कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है आप वो प्रोवाइड करें। आप उसको जो है तो फैट प्रोवाइड करें। और फैट के तो बहुत सारे लोगों का मालूमात हो चुकी है इस मामले में कि फैट किस चीज़ में अवेलेबल है, गुड फैट या बैड फैट। और उसको विटामिन, सबसे मल्टीविटामिन जो है आप वो सबसे ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करें कि आप उसको दिन में से 2 टाइम मल्टीविटामिन उसको प्रोवाइड करें। अभी जैसे आपने बात की है राइट, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की, अब हमारे काफी सारे व्यूअर्स ऐसे भी होंगे कि जिसको कार्बोहाइड्रेट्स भी पता नहीं कि किस दाने से आता है और फैट किस दाने से आता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स देने के लिए कौन कौन सा दाना कबूतरों को देना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट तो माशाल्लाह सबसे ज़्यादा, यानी और भी लोग जानकार होंगे इस मामले में, कि बादाम के अंदर सबसे अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जैसा कि हम फिरतों के अंदर कबूतरों को बादाम गिनती से लगाते हैं, और कई लोग जो है तो मतलब कतरिंग भी लगाते हैं, कबूतर को कतरिंग डाल देते हैं, पर हम कतरिंग पे एतबार इसलिए नहीं करते क्योंकि कबूतर का जो क्वांटिटी गेस करने का जो हमारा फार्मूला है उसमें वो बैठता नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने 10 बादाम 10 कबूतरों को डलवा दिए, तो क्या पता आपके फला कबूतर ने 4 उठाया, क्या फला कबूतर ने 5 उठाया। हम क्या करते हैं कि जिस वक्त में कबूतर जितना डाउन करेगा अपना आप को, वो समझना पड़ेगा कि इसकी ताकत कितनी है बाद में, उस हिसाब से उसको आपको जो कार्बोहाइड्रेट है या विटामिन है या प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स के बहुत सारे अच्छे जरिए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत सारे अदरवाइज बहुत अच्छे और जरिए भी है, जिसमें मक्का भी कार्बोहाइड्रेट में अच्छा मतलब माना जाता है। प्रोटीन के अंदर चना सबसे बेहतरीन माना जाता है। अदरवाइज आप दूसरे प्रोटीन के अंदर भी और बहुत सारे दाने हैं, जैसे गंदम भी आ जाता है जिसको हम गेहूँ कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अदरवाइज दाने हैं जिसके अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। मगर अब सारी बातें अगर मैं इस वक्त में बोलूँगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे व्यूअर्स। बुनियाद पे मैं इस पे हम पक्का एक वीडियो बनाएंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स और आयंस वगैरह जी दानों को लेकर जी किस मंथ में कौन सा दाना चलाना चाहिए, तो बारिश हो रही है बारिश में कौन सा दाना चलाना चाहिए, समर में कौन सा दाना चलाना चाहिए, तो इसको लेकर हम एक डिफरेंट वीडियो लेकर आएंगे हमारे व्यूअर्स के साथ। तो मैं अभी जानना चाहता हूँ कि कंडीशन वाइज क्या मेडिसिन देना चाहिए कबूतरों को? अब देखो क्या होता है, कभी कभी लोग मेडिसिन डालते हैं, मेडिसिन के अंदर बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होते हैं जिसका उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि कंडीशंस ही नहीं समझ पाए ना स्वयं, कंडीशंस नहीं समझ पाए उसकी। अगर कंडीशंस है जैसा कि अब उसको गले का इन्फेक्शन है, तो आप उसको सिर्फ गले का इन्फेक्शन के लिए दीजिए, सूजन के लिए आप बेटनोसॉल दीजिए। गले के इन्फेक्शन लिए आप डॉक्सीलैब भी यूज कर सकते हैं और एज़ोथ्रामाइसिन भी यूज कर सकते हैं। आपने बताया था कि फर्स्ट स्टेप उसका स्टमक होता है राइट जी। तो जब स्टमक पे जो बैक्टीरिया होता है वो हमला करता है तो वो बीट के जरिए आपको बताना स्टार्ट करता है जी। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या क्या मेडिसिन देना चाहिए? देखो सबसे पहले तो जब वो स्टमक तक पहुंचता है तो हम तो सबसे पहले एंड्रोफ्लॉक्सिन पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, या फिर जो एंटीबायोटिक और बहुत सारे भी है उसके अंदर, जिसमें एज़ोथ्रोमाइसिन भी आ गया है एंड्रोफ्लॉक्सिन, पर एंड्रोफ्लॉक्सिन दैट इज अ बेटर। तो वो सबसे बेहतर क्वांटिटी में देना चाहिए, क्योंकि सबसे मेन थिंग होती है कि कबूतर की जान तो छोटी सी होती है, बट लोगों को पता ही नहीं कि आजकल बहुत सारे लोग बता देते हैं कि हाँ ये मेडिसिन देना चाहिए, बट वो कितने क्वांटिटी में देना चाहिए वो कोई बता नहीं पाता है। तो कबूतर को एक्चुअल में कितने क्वांटिटी में और कितने दिन देना चाहिए ये भी व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि किस तरह वो देनी चाहिए। देखो अभी सबसे पहले अगर आपका फर्स्ट स्टेप में भी आप इलाज करते हैं तो आपको उसके लीवर के लिए आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, स्टमक के लिए आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और आपको उसको ताकत में लाने के लिए यानी वो लड़ सके इस जरासीम से, तो आपको उसको ताकत भी देना पड़ेगा।
सही है। इसमें इंडोफ्लॉक्सिन सबसे बेहतरीन काम करता है। इंडोफ्लॉक्सिन के लिए आप जो है तो वेटनरी भी यूज़ करिए, वेटनरी के हिसाब से अगर आप उनकी क्वांटिटी यूज़ करते हैं तो भी बेटर है, लेकिन इंडोफ्लॉक्सिन अदर इंसान वाली भी यूज़ करें आपने, तो हम जो है तो अगर हमको इंडोफ्लॉक्सिन दिया तो हम 10वां 12वां हिस्सा यूज़ करते हैं इसका, क्योंकि कोई भी ड्रग्स के जो है मतलब एलोपैथिक के अंदर साइड इफेक्ट ज़्यादा है। इस बुनियाद पे हम क्या करते हैं 8वां या 10वां उसका हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इंडोफ्लॉक्सिन आप जब इस्तेमाल करेंगे उसके साथ में आप क्विंटेक बोल के या ऑफटेक बोल के एक टैबलेट्स आती है, और अलग अलग आपका जो है तो फ्लाइजिल 400 या फ्लाइजिल 250 हो गई, और बेबीडॉक्स हो गए। बेबीडॉक्स एक मल्टीविटामिन है। आप इन सबको क्या करिए, एक एक टैबलेट ले लीजिए, और एक टैबलेट लेकर आप जो तो उसकी 6 या 7 गोलियाँ बनाइए पर कबूतर के हिसाब से, और ये सारी टैबलेट उसके अंदर मिलाइए, उसकी 6 या 7 गोलियां बनाइए, और पर डे उसको आप ये गोली दीजिए। अब ये उसका इलाज हुआ, क्या हुआ जी, इलाज हुआ। अब उसको ताकत किस तरीके से प्रोवाइड कराना है, उसके मस्तिष्क को, उसके मिजाज को किस तरीके से खुश रखना है, ये अलग टॉपिक है। अगर आपको उसको ताकत प्रोवाइड कराना है तो आप थोड़े से मल्टीविटामिन बढ़ाइए, आप थोड़ा सा उसको रोटी बनाकर जो अपने हाथ से भरिए, आप पानी जब उसको मारेंगे थोड़ा सा तो पानी भी जो तो कुनकुना मारिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब कबूतर इन सारी सब चीज़ों से लड़ता है ना, तो उसके दिमाग को आप उसके हिसाब से ही रखने दीजिए, मतलब अच्छा। आप उसको कैद करने की कोशिश ना करें, तो फिर वो मतलब इस बीमारी से उभर नहीं पाएगा। और जैसे आपने जो मेडिसिन बताई है राइट जी, तो उसको दिन में कितने मरतबा देना चाहिए? एक ही टाइम दीजिए आप। वो रात में देना चाहिए या सुबह? बेहतर है रात में दीजिए, दाना चुगने के बाद। चुगने के बाद बेहतर, मतलब बाज़ाब्ता तो कबूतर दाना नहीं चुगता है, लेकिन अगर हम सुबह जो है तो मल्टीविटामिन देके उसको खाना वगैरह देते हैं, पानी देते हैं, फिर जब शाम में हम उसको वापस खिलाएंगे। अगर आप एक बार भी दाना पानी करते हैं तो भी हवा वाला जो लकवे वाला कबूतर है उसको 2 टाइम दीजिए। फिर जब आप शाम में करेंगे तो आप उसको पूरा जो है तो भरन करके खिला के पिलाकर फिर उसको आप ये मेडिसिन। अभी जैसे आपने बताया कि ये फर्स्ट स्टेप के लिए था राइट, और सेकंड स्टेप था हमारा वो इन्फेक्ट करता है उसके लीवर पे और किडनी पे, तो उस स्टेप में कौन सा मेडिसिन उस कबूतर को देना चाहिए और किस तौर पे देना चाहिए? मेडिसिन चाहे वो स्टमक तक जाए, लीवर तक जाए, चाहे वो ब्रेन तक जाए या हार्ट तक जाए, तो बीमारी के लिए जो इलाज है वो तो वही रहेगा, क्वांटिटी के अंदर डिपेंड करेगा कि कितना बढ़ाना है इसके अंदर, मतलब इसके जिस्म में बीमारी कितनी फैल चुकी है, ठीक है ना। जब हमको लगता है कि किडनी और लिवर तक जा चुका तो हम उसको 6 की क्वांटिटी में लेकर आए, यानी हम क्या करते हैं कि भाई अब वो जो हमने टैबलेट्स बनाए थे 7 फॉर एग्जांपल, हम 5 ही बनाएंगे उसको, अगर हमको लगा कि ये यहाँ तक आ चुका। और बहुत सारे अदरवाइज भी फार्मूले, लेकिन मैं फार्मूले के ऊपर डिपेंड ये बताना चाहता हूँ, मेरा बेसिक ही बोलना ये है कि आप कबूतर के अंदर जो मेडिसिन लगा रहे हैं ना भाई, उसकी जानकारी तो रखिए आप, इसके अंदर कंटेंट कौन सा है, ये कंटेंट यानी इस चीज़ के लिए बना है या नहीं बना है। नहीं बना। अगर आपको किसी ने बोला कि 7 गोली आप डलवा दीजिए, अब मैंने पिछली बारी में देखा था कि आप सूखे के लिए जो है तो उसके अंदर ऑन्डोफ्रॉन बोल के एक, मतलब एक उल्टी के लिए एक दवा आती है, वो भी आप डलवा दो, मतलब उसके अंदर था वो मेडिसिन थी उसमें। एक एलर्जी थी, एक एलर्जिक गोली थी वो वनडेम बोल के या ऑफटेक बोल के या ओकेसेड बोल के, तो ये सारी टैबलेट्स नहीं, बेफजूल के टैबलेट्स आप देते हैं। आपको ये जानकारी चाहिए कि भाई आपके कबूतर में ये हुआ है तो आपको इस तरीके से इतनी चीज़ इतनी मात्रा में डलवाना है। अब मुझे सोहेल ने कहा या मैंने सोहेल को कहा कि आप ये मेडिसिन लगवा दीजिए, तो अब उन्होंने लेकर आया, लगवा दिया, कबूतर ज़ाया हो गया। कबूतर की तो छोटी सी जान है। तो मैं सबसे बड़ी बात ये बताना चाह रहा हूँ कि कबूतर के अंदर आप ये पहले पहचाने कि इसकी बीमारी किस कंडीशंस में है, क्योंकि सारी जो बातें हुई उस बुनियाद पे हुई हुई, और आप जो है तो उसको पहचान कर इसके अंदर ये मेडिसिन आप लगा रहे, उसकी आप तहकीक कर लीजिए। जैसा कि आपको किसने कहा इंडोफ्लॉक्सिन लगा दीजिए, आप उसकी तहकीक करिए, आप जाइए गूगल्स के ऊपर सर्च कीजिए और उसको पूछिए कि भाई ये इंडोफ्लॉक्सिन के कंटेंट्स क्या है, साल्ट क्या है, और ये कितने mg के अंदर डिपेंड करता है। लास्ट स्टेप के अंदर जब एक्चुअल में जब वो जाएगा राइट लगवे में, तो उस टाइम पे कबूतर को क्या क्या मेडिसिन देना चाहिए? अभी तो मैंने जो मेडिसिन बताया, जैसा कि आपको मैं फिर से जिक्र कर देता हूँ, ऑफटेक बोल के एक टैबलेट्स आती है, और बेबीडॉक्स बोल के एक टैबलेट्स आती है, और वो तो फ्लाइजी सबको पता है, फ्लाइजी 250 या 400 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो टैबलेट्स आप जो है तो मतलब आटे के अंदर पीस कर उनका पाउडर बना के आप उसके साथ गोली बना लीजिए, और डिपेंड करता है कि आप कितना कबूतर के अंदर वायरस जा चुका है उसके ऊपर आप उसकी क्वांटिटी। तो अब सपोजली मेरे पास एक कबूतर को लकवा हो चुका है जी, तो कितनी गोलियां लेना है? 7 गोली आपको 3 टैबलेट्स की बनाना है। 7 गोली, और 3 टैबलेट की जब आप 7 गोली बना देंगे तो 7 दिन तक आपको उसको देना है।
कंटिन्यू। लेकिन उसके अंदर ये भी बोला मैंने कि आपको उसको किस तरीके से ट्रीट करना है। ये तो मेडिसिन होगी, लेकिन ट्रीट कैसा करना है उसको, अदरवाइज चीज़ों की खाना पाना रहना। जैसा कि मैं हमेशा 5 बातें बोलता हूँ कि भाई कबूतर के अंदर अगर आपको तरक्की करना है, आपको कुछ बनना है, तो आप 5 बातों के ऊपर गौर कीजिए और उसको गांठ बांध लो अपनी ज़िंदगी से, उसको गांठ बांध लो। ये सबसे पहले क्या है, कबूतर की नस्ल अच्छी होना है ना। दूसरी बात, कबूतर का रख रखाव अच्छा होना, सही बात है ना। कबूतर की तरबियत अच्छी होना, और कबूतर के अंदर सबसे ज़्यादा उसका मतलब उसका जुनून होना, उसका क्या ना जुनून होना। और सबसे अहमियत वाली बात कि हमारे कबूतरों के अंदर जो हम मतलब लॉफ्ट बनाएंगे या जो भी चीज़ बनाएंगे वो किस तरीके से हो, कि उसके अंदर मौसम का क्या हाल हो। तो आप अगर जैसा लॉफ्ट बनाते हैं सूरज की तरफ करके बनाते हैं तो इफेक्ट तो होगा उसका, भले अदरवाइज वक्त में नहीं होगा, लेकिन धूप के दिनों में उसका इफेक्ट होगा। या फिर आप बरसात के तरीके से बनाते हैं या थोड़ा सा लीकेजेस वगैरह है, तो फिर जब वो लीकेज होगा तो नीचे बीड पड़ी होगी, फिर उसमें वो बीड पानी गिरेगा, उसमें से गैस क्रिएट होगी, उससे आंखें आएगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, इससे हम जो तो बचे। मतलब मैं 5 जो बातें बोलता हूँ, रखरखाव अच्छा हो, खान पान अच्छा हो, तरबियत अच्छी हो, कबूतर की नस्ल अच्छी हो और जुनून हो। मैं हमारे जो व्यूअर्स है उनको एक एक्चुअल में डिटेल्स दे दीजिए कि आपकी ये मेडिसिन कितने लेना है जी, ये मेडिसिन कितने लेना है, ये मेडिसिन कितनी चाहिए, वो मेडिसिन को मिलाना है इसमें और कब देना है, ये हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। ठीक है। आप एक काम करो, सबसे पहले तो जब आपके वायरस आपके लॉफ्ट में एंटर कर जाए तो सबसे पहले आप प्रो सिक्योर बोल के एक पाउडर आता है, पोटेशियम, उसके अंदर सब सारी चीज़ें है, सोडियम वगैरह, तो आप प्रो सिक्योर तो आप वो पाउडर का इस्तेमाल अपने लॉफ्ट में पूरी तरीके से कीजिए। मतलब जहाँ पर कबूतर आपका बैठता है, उठता है, खाता है, पीता है, रहता है, वहाँ पूरा आप स्प्रे कर लीजिए, साफ सफाई करके स्प्रे कर लीजिए। और उसमें से आप 1 ढक्कन यानी 1.5 ग्राम आप 2 लीटर पानी के अंदर कबूतरों को दीजिए पीने के लिए। ये पहले स्टेप में आ गया। फिर दूसरी स्टेप में हम आ गए कि कबूतर जब स्टमक यानी लंग अपने लीवर तक और उस तक जा पहुंचे किडनी तक का, तो उस वक्त में हम प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं कि भाई उसको जो है तो ताकत प्रोवाइड हो सके। उसके बाद में जब हम 3rd स्टेप में चले जाएंगे तो फिर जो मैंने टैबलेट्स बोला, जैसे कि ऑफटेक होगी, क्विंटेक होगी। ऑफटेक एक टैबलेट ले लीजिए आप, या उसकी जगह क्विंटेक भी आ सकती है, और एक टैबलेट है फ्लाइजील और बेबी डॉग्स, ये तीनों टैबलेट्स को मिलाकर 7 गोलियां बनाइए एक कबूतर के हिसाब से, और 7 दिन उसको लगातार दीजिए। अदरवाइज आपको कबूतर की देख रेख भी अच्छी करना है। वो 7 गोलियां भी आटे में मिलाकर बनानी है जी, बिल्कुल। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है यहाँ पर हम एंड करते हैं, और इसके जो भी मेडिसिन वगैरह होंगे हम हमारे डिस्क्रिप्शंस में डाल देंगे। आपको कुछ बताना है उसका तो? मैं और सबसे कीमती बात बोलना चाहूँगा सोहेल, तो मेरा ये जो वीडियोस हमने चालू करे हैं ना, ये जो सीरीज़ हम चालू कर रहे हैं, जिसका पहला कदम अभी उठाया हमने, उसमें सिर्फ हमारा एक ही मकसद रहेगा कि कबूतर वाला जो कबूतर परवर है उसको बीमारी साइंस की बुनियाद पे समझ में आए। सही बात, कि ये क्या कर रहा है, और जो टैबलेट्स लगा रहा है उसकी वो तहकीक करे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को तो कंटेंट ही पता नहीं समझते मेडिसिन में कंटेंट क्या है, ये किस तरह देना है। अभी जैसा कि मैंने बोला भाई आप जो है तो ये टैबलेट इस्तेमाल कीजिए, मैंने बोला उसके अंदर जो है तो एंडोफ्लॉक्सिन सबसे बेहतरीन काम करता है। सही बात। तो एंडोफ्लॉक्सिन में है क्या, अंदर कब बना, क्यों बना, कैसे बना, इसके कितने mg के अंदर कितनी ताकत है, तो ये आप पढ़िए ना, मेरा जीवन का इसको पढ़िए आप। और जो भी मेडिसिन आपके पास आए, चाहे मैं बोलूँ चाहे वो अदरवाइज कोई भी बोले, तो आप उसकी तहकीक कर लीजिए कि ये फला गोली किस चीज़ के लिए काम आती है, और गूगल है आपके पास, सारी दुनिया आपको बता देगा। तो आप उससे सर्च कीजिए कि ये फला टैबलेट्स आपको ये कबूतर को देना है कि नहीं देना है। पर ये कब समझ में आएगा सोनी, जब कबूतर आपको समझ में आएगा कि ये कबूतर इस कंडीशन में बीमार है। अगर आपको उसकी कंडीशन ही समझ में नहीं आएंगी ना, तो फिर आप उसका इलाज एक सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आप सब व्यूअरों से या जितने भी कबूतर परवर है, मैं सभी से ये बात कहूँगा कि भाई आप जो है तो जो भी मेडिसिन लगाए आप उसकी तहकीक करें, कितनी मात्रा में देना है, उसका फ़ायदा कितना है, उससे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, और ये उसके लिए बनी है या नहीं बनी है, और मेरे कबूतरों में वो बीमारी अवेलेबल है या नहीं है। तो सबसे मेन थिंग है कि आप कबूतरों को लेकर तो आते हैं, काफ़ी सारे लोग लेकर आते हैं, उड़ाते हैं, बट उनकी देखभाल नहीं कर पाते जी। उनको उतना टाइम दे दीजिए कि जब वो बीमारी में हो या कौन सी बीमारी सिचुएशंस में जा रहा हो तो उतना टाइम दीजिए कबूतरों के लिए। यही हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक था।
इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस बात पे जो भी आप फिक्रमंद और फिक्र करेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो आपको फ़ायदा पहुँचेगा, ज़रूर पहुँचेगा इंशाल्लाह। अल्लाह आपको और आपके सारे लोगों को, करीबियों को खुश रखे और सारे कबूतर वालों को जो तो अल्लाह इज़्ज़तों से नवाजे। हमारे चैनल का एक्चुअल में प्रमोट करने का यही ये है कि हमको जो भी कबूतर है राइट, उनमें जो भी बीमारियां चल रही है उनको साइंस के तौर पे हमको बताना है। जी 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 जी। काफ़ी सारे लोग तो बताते ही है, बट साइंस के तौर पे बताना है कि लोग उससे उनको रिजल्ट्स मिले। जी जी। और अगर आपको चैनल हमारा अच्छा लगता है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।